रनिंग रूटीन वर्क इन प्रेजेंट टाइम, और दूसरा पढ़ेंगे रनिंग रूटीन वर्क इन पास्ट टाइम। इसको डिटेल में जाने से पहले एक भगवान का प्रे हो जाए। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मई तोरा। जिस विधि से नाथ मेरा कल्याण हो सके उसी विधि से करो। मैं तो आपका दास हूँ। बच्चों, लाइक को सब्सक्राइब करो। यह जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि आप 9th 10th 11th 12th के कोचिंग में 90% बच्चे नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए बिना लेट किए प्रारंभ किया जाए। तो रनिंग रूटीन वर्क, तो सबसे पहले हमको यह मीनिंग समझना पड़ेगा कि रूटीन वर्क होता क्या है। रूटीन का मतलब जो आप करते हो, जो भी कार्य करते हो, जो भी आपके पापा काम करते हैं, जो भी आपकी मम्मी काम करती हैं, जो भी आपके दोस्त काम करते हैं, वो रूटीन वर्क है। तो कौन सा काम करते हैं? डेली वाला काम करते हैं, तो डेली रूटीन वर्क हो गया। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, ये डेली रूटीन वर्क। वीकली रूटीन वर्क का मीनिंग हो गया जो सप्ताह में करते हो। जैसे कि मैं सोमवार को व्रत रहता हूँ, हफ्ते में एक दिन आता है। मंथली रूटीन वर्क का मीनिंग हो गया जो मंथ में करते हो। मैं अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल जमा करता हूँ, ये मंथ में करता हूँ। ईयरली रूटीन वर्क जो वर्ष में करते हो, जैसे कि मैं दिवाली मनाता हूँ, मैं दशहरा मनाता हूँ, ये कैसा काम है? ईयरली रूटीन वर्क। अब लास्ट है एनी टाइम रूटीन वर्क, किसी भी समय करते हो। मैं नमकीन खाता हूँ, मैं बिस्कुट खाता हूँ। मेरे दोस्त जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? चाय पार्टी करते हैं, तो चाय पीता हूँ, ये भी आपका एनी टाइम है। नमकीन खाना एनी टाइम है, बिस्किट खा लेना एनी टाइम है। जब मिल जाता तब आप खा लेते हो। तो बहुत सारे काम है जिसका टाइम फिक्स नहीं होता, वो एनी टाइम करते हैं। ये रूटीन वर्क है। इसी रूटीन वर्क के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये किस कंडीशन में आ जाए। तो ये रूटीन वर्क रनिंग में आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, वह, अब यहाँ पर वह खाता रहता है। जब मैं उसके घर जाता हूँ ना, तो देखता हूँ कि वो खाता रहता है, वो खाने वाला काम चलता रहता है। जैसे दूसरा है, पापा आपको परामर्श देते रहते हैं। जब भी आप कोई शैतानी कर दीजिए तो पापा बैठाएंगे, कहेंगे बेटा तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो पापा परामर्श देते रहते हैं। हर एक गलती पे, हर एक मिस्टेक पे पापा हमको समझाते रहते हैं। तो समझाने वाला काम जो है वो पापा के रूटीन वर्क में है, वो काम पापा करते रहते हैं। तो रनिंग है वो। जैसे कि हम जब भी जाता हूँ तो किसी लड़की के नाम ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया रितिका। जब भी जाता हूँ उसी घर, वो देखता हूँ कि वो पोछा लगाती रहती है। तो जब भी हम गए, हमारा रूटीन वर्क है कि मैं उसके घर जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ तो देखता कहाँ हूँ? पोछा लगाती रहती है। आपकी मम्मी पूजा करती रहती हैं, तो उनको जब भी आप देखोगे ना, तो किस कंडीशन में, किस पोज में रहेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पोज में रहेंगे। तो आपकी मम्मी पूजा करती रहती हैं। तो रूटीन वर्क है, लेकिन रूटीन वर्क में रनिंग है, चलता रहता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? चलिए चुटकी बजा करके सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, यह प्रयोग हम जा रहे हैं कीप ऑन, या आप करोगे किप्स ऑन का प्रयोग। दूसरा है, अच्छा एक थोड़ा सा और तरीका हो सकता है, कीप ऑन लगा दो, या तो आप यहाँ पे गो ऑन लगा दो। दोनों में से किसी एक को लगाओ। और दूसरा जो है किप्स ऑन, या यहाँ पे आप गोज ऑन लगा दो। और जब भी कोई कार्य रनिंग होता है, उसके वर्ब में आईएनजी का आना मस्ट होता है। जब तक वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा तो कंफर्म हो जाइए कि वो कभी भी रनिंग नहीं हो सकता है। तो आप कीप ऑन के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है।
और यहाँ पे कीप्स ऑन के साथ क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे कि राधा, रितिका, मोहन, सोहन, आफिया, ये सब क्या है, सिंगल है ना। तो सिंगल कोई भी हो, ही सी कोई भी सिंगल अगर है तो यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके जस्ट बाद कीप्स ऑन का यूज करिए या गोज ऑन का, क्या बताने के लिए कि रूटीन वर्क रनिंग में है, वह खाता रहता है। तो ही, आपने कहा ही कीप्स ऑन, कौन सा कार्य करता रहता है, तो आपने कहा ईटिंग, खाता रहता है। वह गाली देता रहता है, तो आपने कहा ही, यहां पे बोल दिया कीप्स ऑन, कौन सा कार्य करता रहता है, अब्यूजिंग। नेक्स्ट और देखते हैं, तो यहां पे अगर रोहित करता है तो रोहित का नाम लीजिए, रोहित कीप्स ऑन खेलता रहता है, तो क्या बोलेंगे आप, प्लेइंग। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, रोहित गोज ऑन प्लेइंग, अर्थात कीप्स ऑन भी लिख सकते हैं, गोज ऑन भी लिख सकते हैं। तो किस केस में, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो ही यह संभव है। जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे किसी के नाम हो गया, इसी तरह लड़की कोई है तो सी हो जाएगा, सी कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसती रहती है, वह मुस्कुराती रहती है, वह खाती रहती है, वह जाती रहती है, वह गाली देती रहती है, वह पढ़ती रहती है। तो अच्छा, ये 3 हुआ, एक वाक्य और ले लीजिए, सी गोज ऑन स्टडिंग, वह पढ़ती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब अभी आपने सिंगुलर के साथ देखा, प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, यू लगा लीजिए, यू गो ऑन, अगर पढ़ते रहते हो तो क्या बोलेंगे, आप लोग पढ़ते रहते हो, आप लोग खाते रहते हो, यू गो ऑन ईटिंग, हम लोग पार्टी मनाते रहते हैं तो वी गो ऑन सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग पार्टी, हम लोग वी गो ऑन एंजॉइंग क्लास, हम लोग क्लास का मजा लेते रहते हैं। तो जो भी कार्य करते रहते हो, देखो जो व्यक्ति करने वाला है सब्जेक्ट यहां लिख दिए, गो ऑन या कीप ऑन ये हो गया, ये बताने के लिए है कि वो काम करता रहता है। अब वर्ब आईएनजी क्या बता रहा है, कौन सा रोल कर रहा है, तो वर्ब बता रहा है कि रूटीन वर्क चलता रहता है। आई होप आप अंडरस्टूड कर गए होंगे। तो क्या आप खाते रहते हो, ऐसे वाक्य पूछना तो डू डच पहले लगाएंगे, तो डू यू गो ऑन ईटिंग। तो यहां पे देख रहे हैं क्या आप खाते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं यस आई गो ऑन ईटिंग, मैं खाता रहता हूं, यस लगा दीजिए। अगर नहीं खाते रहते हैं, नो आई डोंट गो ऑन ईटिंग, नहीं मैं नहीं खाता रहता हूं।
आई डोंट गो ऑन प्लेइंग, मैं खेलता नहीं रहता हूँ। आई डोंट गो ऑन स्लीपिंग ऑल टाइम, मैं हर समय सोता नहीं रहता हूँ। आई डोंट गो ऑन चैटरिंग, मैं बकबक नहीं करता रहता हूँ। आई डोंट गो ऑन बोरिंग टॉक, मैं से वो वाला बातें नहीं करता रहता हूँ। तो ठीक है, तो आई डोंट लगा के बोल सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन आपको होगा, सर यहाँ पे डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि ये सब्जेक्ट जो रहेगा बच्चों, वो कैसा रहेगा हमारा, ये प्लूरल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डू है। और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा डच के साथ आएगा, वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और यहाँ पे आप गो ऑन का प्रयोग करो या कीप ऑन का प्रयोग करो, ठीक है। गो ऑन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी सेम रहेगा, गो ऑन ही रहेगा। गो ऑन या कीप ऑन, वर्ब आईएनजी प्लस यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे गोज ऑन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि रूल यही बताता है कि डू या डज लग जाएगा तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ पॉजिटिव वाक्य में ही गोज ऑन या गो ऑन, कीप्स ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। तो तुम दिन भर क्या करते रहते हो, अब आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड। तो व्हाट तो जानते हैं आप लोग, व्हाट से इंक्वायरी करते हैं। व्हाट डू यू keep on, what do you keep on doing at home, doing at home, घर पे क्या करते रहते हो। तो व्हाट से हमने क्या किया, इंक्वायरी कर रहे हैं आपसे, किसके अबाउट इंक्वायरी कर रहे हैं, व्हाट डू यू। आपसे हमने किया ना, सामने आप है तो हमने यू लगा दिया, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग, क्या करते रहते हो, क्या खाते रहते हो। तो व्हाट डू यू कीप ऑन ईटिंग, क्या खाते रहते हो। क्या करते रहते हो हमने बोला, क्या खाते रहते हो। दूसरा हम बोल सकते हैं तुम क्या सोचते रहते हो, व्हाट डू यू कीप ऑन थिंकिंग। तुम फोन में क्या करती रहती हो, व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग इन फोन। तुम रात भर फोन में क्या देखते रहते हो, व्हाट डू यू कीप ऑन वॉचिंग इन फोन। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात अगर डू के पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दे तो हो जाएगा पूरा रूल। तो चलिए, क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले आप लिखोगे, जस्ट उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट की जस्ट बाद क्या होगा, कीप ऑन हो जाएगा या गो ऑन प्लस वर्ब आईएन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो आप प्रेजेंट पे देखें, इसी तरह से पास्ट टेंस में भी सेम है, लेकिन जहाँ पे हम गो ऑन बोल रहे हैं वहाँ पे हमको क्या बोलना पड़ेगा, पास्ट में वेंट ऑन बोलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखला देते हैं आपको। ये है प्रेजेंट के लिए और ये है हमारा पास्ट के लिए, पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए। तो गो ऑन पास्ट में क्या हो जाएगा, वेंट ऑन हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट में रनिंग वर्क है तो गो ऑन लगाए, पास्ट में रनिंग वर्क है तो आपने वेंट ऑन लगाया। अभी एग्जाम्पल में देखते हैं, वह खाता रहता था, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ही वेंट ऑन एटिंग, वह खाता रहता था। तो पास्ट टाइम में हम आपके घर जब भी जाते थे, आपके घर जाते थे तो क्या देखते थे कि आप खाते रहते थे। रमेश के घर जब भी जाते थे तो क्या देखा हमने, रमेश के घर, अरे रमेश तो पढ़ता है,
हर समय पढ़ता रहता था। रमेश वेंट ऑन स्टडिंग, जब भी हम देखते थे तो वो पढ़ता रहता था। मुझे पढ़ने के कंडीशन में, पढ़ने के पोज में मिलता था, इसलिए मैं कह सकता हूं रमेश वेंट ऑन स्टडिंग। जब भी आपके घर गए तो आपकी मम्मी को देखिए पूजा करती रहती थी, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हम क्या बोलेंगे, योर मम वेंट ऑन वर्शिपिंग, आपकी मम्मी पूजा करती रहती थी। तो जो काम करते रहते थे तो वहां पे वेंट ऑन। तुम चुगली करते रहते थे, यू वेंट ऑन बेकिंग बाइट। तुम सोचते रहते थे तो यू वेंट ऑन थिंकिंग। तुम लिखते रहते थे, यू वेंट ऑन राइटिंग। यहां पे कोई मैटर नहीं है कि यस या यस, सिर्फ सेकंड फॉर्म वेंट ऑन तो वेंट ऑन। कीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केप्ट। केप्ट ऑन या वेंट ऑन, दोनों में से एक का प्रयोग करोगे। जैसे कि हमने बोला वह खाता रहता था, तो ही केप्ट ऑन ईटिंग। अब दूसरा है, अब आपको पूछना हो क्या वह बातें करता रहता था, क्या वह खाता रहता था, ऐसी बातें पूछनी है तो डिड लगाओ। जिस व्यक्ति से पूछनी है उस व्यक्ति का नाम लिखो, जस्ट यहाँ पे वेंट ऑन लगा दो या केप्ट ऑन लगा दो, वेंट ऑन। और यहाँ पे वर्ब आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। डिड यू वेंट ऑन प्लेइंग, क्या तुम खेलते रहते थे, क्या तुम क्लास में पढ़ते रहते थे। डिड यू वेंट ऑन प्लेइंग इन द क्लासरूम। देखिए, तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स पे आते हैं, वो कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स से। जैसे ले लिए हमने, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स लेंगे आप लोग। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के जस्ट आफ्टर आपका डिड लग जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका चाहे केप्ट ऑन लिखिए चाहे वेंट ऑन लिखिए, और वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने बोला तुम रात भर क्या करते रहते थे, वाट डिड यू। अच्छा, यहां पर केप्ट ऑन नहीं रह जाएगा, सॉरी, कीप ऑन हो जाएगा, कीप ऑन। बैक थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है। डिड के साथ कभी भी आपका सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपका कीप ऑन होगा। डिड यू, थोड़ा यहाँ पे कीप ऑन, या यहाँ पे गो ऑन या कीप ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक डिड जो है वो खुद में सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी डिड आ जाएगा ना तो हमको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, ये माइंड में हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए। किसी भी कंडीशन में डिड आ गया तो हमको इस वाले वाक्य में नहीं लगाना है, इससे रिलेटेड कोई वाक्य आ जाएगा तो लगेगा, लेकिन डिड वाले सेंटेंस में नहीं लगेगा, इतना दिमाग में रख लेना है। ओके, चलिए यहां देखते हैं, व्हाट डिड यू, तुम क्या करते रहते थे, व्हाट डिड यू गो ऑन डूइंग, तुम क्या करते रहते थे। तुम